RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के। और धनारा घाट के जो यात्री हैं, नाव से जो यात्रा कर रहे हैं, ये क्षेत्रवासी जो है ट्रांस शारदा क्षेत्र के जो लोग हैं, इस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं। नाव पे लटक के, बैठ के और जान जोखिम में डाल के पार हो रहे हैं और इस ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। और ये शासन प्रशासन दावे करता है कि इस बार पुल बन जाएगी, इस बार बन जाएगी, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि पुल बनेगी। और हमारे साथ जो है मनोज प्रधान जी खड़े हैं, वो भी बेचारे अपनी जान को जो है जोखिम में डाल के जा रहे हैं। इस प्रकार के जो दावे हैं सरकार के, बीजेपी के, चाहे अदर प्रधान जी हमारे साथ जा रहे हैं और ये प्रधान से लेके आम जनता तक जो है इस तरह की जोखिम जिंदगी जी रही है और इस प्रकार की समस्या से जूझ रही है। अब हमें नहीं लगता है कि इस बार भी पुल बन जाएगी, हमें उम्मीद नहीं लग रही है। प्रधान जी ने बताया कि हमारे दादाजी की जिंदगी बीत गई, हमारे बाप का नंबर आया हुआ है, अब हमारा नंबर भी ऐसे बीत जाएगा। मनोज प्रधान जी ने कहा है, हमें भी वैसा लग रहा है। इस प्रकार से कितनी बेचारे समस्या से, कितने परेशानियों से पार हो रहे हैं और कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे। तो वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान के लिए रास्ता बना दिया, बहुत अच्छी बात है, हम उसको नमन करते हैं, सल्यूट मारते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर उस वहाँ के लिए रास्ता बन गया है तो यहाँ के लिए धनारा घाट के लिए पुल ही नहीं बन सकती। 30 तारीख हुई नहीं, उससे पहले यहाँ के लिए भी रास्ता बना दिया जाए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अच्छा, श्रीनगर से। तो आप ये पुल के बारे में जब लोगों ने ज्ञापन डाला उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? भाई पुल तो स्वीकृति हो गई है जी, लेकिन अभी तक जो है शुरुआत जिस दिन से हो जाए जी, तब माना जाए कि हाँ पुल बन रहा है। वैसे तो आश्वासन बहुत मिले जी, कितनी बार वादे हो चुके हैं। इस बार जो अपने सांसद जो जितिन प्रसाद जी ने वादा भी किया था, हाँ जो किया है, तो देखिए अब क्या होता है आगे चलकर। जी भी हो गया है जी, और बताया जा रहा है 94 करोड़। कार्य जी, अब कार्य जब तक शुरू नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब ये इसकी जानकारी पूरी शासन को। अच्छा, पूरी शासन को हो गई, लेकिन अच्छा शासन प्रशासन को हो गया है। अब आपको क्या लगता है, उम्मीद कहाँ तक लगती है कि बनेगा या ऐसे हवाबाजी? हम लोग तो आदिवासी की ज़िंदगी आज तक जीते आ रहे हैं, माँ बाप जीते आ रहे हैं, अब क्या पता बच्चों को सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी जी, अब ये तो बात गर्व में है। अच्छा गर्व में। अच्छा, और आगे हमारे साथ दूसरे प्रधान जी हैं और प्रधान जी से भी जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान बोल रहा हूँ जी, हमारे जो विधायक जी हैं बाबूराम पासवान जी, उन्होंने जब से विधायक बने बड़ा ठोस काम किए, आश्वस्त भी हम लोग हैं, उन्होंने पुल पास करवाया जी। बाकी हमारे सांसद जी जो थे उन्होंने जो है पुल लग के दोनों जो है करवाए जी। मोदी जी भी जो है, प्रधानमंत्री जी पीलीभीत आए थे, उन्होंने घोषणा किया कि शारदा नदी पर धनारा घाट पर पुल बनेगा जी। लेकिन हम लोग आश्वस्त तो हैं पुल बनेगा। देखिए जो विलम्ब होता है, देर होता है, दुरुस्त होता है जी। हम लोग सबसे ज़्यादा आश्वस्त अपने बाबूराम पासवान जी पे हैं, क्योंकि वो कहे हैं और पास उन्होंने करवाया है जी। क्योंकि हमारी रोड भी पास करवाए हैं, पुल भी तो काम किए हैं, काम होगा जी। देर होगा क्योंकि देखिए बड़ा काम है ये जी जी, इसलिए देर होगा। अच्छा, इस पुल को जैसे पुराना पुल खड़ा है, लगभग 20-25-30 साल पुराना पुल है, अगर इस पुल मतलब शारदा को सही तरीके से बांधा ना गया तो पुल वो भी ऐसे फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा ना। लगभग ऊपर इसका कम से कम मुझे अंदाजा है, बाकी इंजीनियर जो है वो पास करेंगे। ये बाजार घाट से तटबंध नहीं लगेगा जी, तो फिर ये सब पुल बेकार हो जाएगा। अच्छा, पुल के दूसरी तरफ पुल बीच में खड़ा रहेगा, कितना अंदाजा, बाकी के इंजीनियर जो करेंगे जी वो तो सही काम करेंगे। ये हम लोग और कितने सालों से लगभग घटान होना? ये तो लगभग 1990 से हो रहा है, 1990 से आज भी घटान हो रहा है, आज साल भी हो रहा है। अभी मौसम बारिश का हुआ नहीं स्टार्ट पहले। और हमारे साथ मनोज प्रधान जी हैं और इनसे जानते हैं ये भी पुल के बारे में क्या कहना है। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। और कैसे हैं? बढ़िया, आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी। तो ये पुल के बारे में आपको क्या लगता है? पुल देखिए, हमारे बाप दादा जो है जी कहा करते थे जी कि बीजेपी की सरकार है जी, राहुल गांधी और मेनका गांधी जी जो है जी इस क्षेत्र का उद्धार करेंगी जी और उम्मीदों के साथ जी
25-30 साल से हम लोग देखते आए अब पुल बनेगा, अब पुल बनेगा, अब पुल बनेगा, लेकिन हमारे जो है दादा तो चले गए और पिताजी हमारे हैं उम्मीदों के साथ, लेकिन अब हम लोग जो है जिस जुनून से जितिन प्रसाद जी को जिताए हैं, ये एक ही हम लोगों का लक्ष्य है कि शारदा का पुल बन जाए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम शारदा पुल बनवाएंगे। इसी उम्मीद पर ट्रांस शारदा क्षेत्र एक तरफा जो है इनको वोट दिया है, और यही एक उम्मीद है, अगर अब नहीं बना तो कभी हमारा ट्रांस शारदा क्षेत्र का पुल नहीं बनेगा। और इसी के साथ मैं बार बार जितिन प्रसाद जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि शारदा पार के ट्रांस शारदा पार के लोगों का उम्मीद न तोड़ें और शारदा पुल बनवा दें, धनाराघाट शारदा पुल। हाँ जी, और बीजेपी के जो सपने को स्वीकार रखें। बस 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 क्यों बिल्कुल। बीजेपी के मतलब लोग जो हैं बीजेपी के ऊपर जो उम्मीद लगाए हुए हैं, उसकी उम्मीद पूरे पूरनपुर तहसील में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल इन वन लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जो है एक तरफा जो है नहीं ज्यादा तो 70-80% लोग वोट दिए हैं बीजेपी को। केवल एक ही उम्मीद था कि शारदा पुल हमारा धनाराघाट जितिन प्रसाद जी ही बनवाएंगे। अच्छा जी जी, अब आप भी लगाए हुए मीन, अब देखते हैं कि उनका जो है आप लोगों का सपना करते हैं पूरा या नहीं करते। 30 साल तो उनको देखते चले आए, हाँ जी, अब 5 साल इनका भी देख लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल में उम्मीद है कि बन जाएगा। हाँ जी, ये गर्ज दिल हम लोग कहता है, उम्मीद है कि बन लेकिन जाएगा। पक्का नहीं, पक्का है जी। ये तो 5 साल के बाद हम लोग देखेंगे कि पक्का है कच्चा है, लेकिन उम्मीद पूरा है 100%। भाई हमारा जो है प्रधानमंत्री कभी नहीं बोला था इस 30 सालों में, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी आए और नरेंद्र मोदी जी, और ये पीलीभीत जो है मंच पे बोल गए कि धनाराघाट पुल जो है मैं बनवाने के लिए सैंक्शन करा दिया है। अच्छा जी, और संसद जी ने ये भी तो बोला था कि इसको जो है ऐसा मार्केट बना दूंगा और पूरनपुर को चंडीगढ़ बना दूंगा। पुल बन जाएगा ऑटोमेटिक, सारा बन जाएगा भाई, पुल बन जाएगा तो चंडीगढ़ ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाँ जी, अगर पुल नहीं बना तो चंडीगढ़ नहीं, ट्रांसफार्मर से फकीरा बना रहेगा, जैसे हमारे दादा परदादा फकीरे बने रहे वैसे हम लोग फकीरे बने रहेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है प्रधान जी ने, मनोज कुमार जी ने। अब मैं पहुंचता हूँ, सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परमजीत सिंह जी से आप जो है इस पुल के बारे में और जितिन प्रसाद जी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो पुल के लिए आश्वासन दिया है? देखिए, हमारे अभी ग्राम प्रधानों ने जो बात कही है जी, उन्होंने बात सही कही है जी कि आश्वासन उन्होंने दिया है और आश्वासन पे हम कायम हैं जी। 5 साल तक हम लोगों ने जी देखेंगे जी, अगर 5 साल में नहीं बनता है तो फिर सरकार अगला जो भी चुनाव आ गया उसमें हम जवाब तो देंगे ही देंगे जी। लेकिन बात यहाँ है कि 5 साल हम लोग देखेंगे, देखने से पहले कैसे कह दें जी। अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, अब इसके बाद 26 में विधानसभा का आएगा, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव से पहले ही उनका कार्य भी शुरू हो जाएगा और हमें आशा और विश्वास है। और दूसरी बात ये भी है कि शारदा नदी का जो कटान हो रहा है ग्राम पंचायत बेलाहा, बम्मनपुर, भगीरथ, संगाड़ा और टाटरगंज और इधर चंदिया हजारा जी कहाँ तक है, तो बल्कि तटबंध अगर दोनों तरफ बन जाए जी तो शारदा की धारा बिल्कुल सीधी चलेगी जी। अगर तटबंध नहीं बनेगा तो शारदा इधर की उधर काटती रहेगी, गाँव को पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगी। ट्रांस शारदा पार की 2.25 लाख की आबादी है जी, और इसी तरीके ही कटती आ रही है, खेती किसानों की कटती आ रही है, लोग घरों से बेघर हो गए हैं जी, गुजर बसर सड़कों पे कर रहे हैं जी, अपने छोटे छोटे कच्चे सियाने बना के पक्के घर कट गए हैं और हर साल कटान शारदा नदी इसी तरीके करती है। इस बार भी हमें लग रहा है क्योंकि बेलाहा में, बम्मनपुर, भगीरथ में इन दोनों ग्राम पंचायतों में अभी कोई ठोकर नहीं लगी है, तटबंध का कोई ऐसा नहीं है, अभी चैनलाइज का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। तो फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो अभी बारिश का मौसम होगा, जब शारदा नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो कटान संभव है। और इसके लिए मैं शासन और प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पे विशेष ध्यान दें, जो आबादी बची है, आबादी शेष है, वो उस पर अमल करें और उसे बचाया जाए, जो हम लोग आज जीवन अपना व्यतीत कर सकें। अच्छा जी, मान लीजिए हमारे भी जो है कि सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं परमजीत सिंह, इन्होंने ये कहा है कि तटबंध का मतलब ये दोनों तरफ अगर रोक नहीं लगाई जाती है
और पुल लगभग 10 किलोमीटर ऊपर से सीधा बांध के नहीं लाई जाती, उसकी धार बिल्कुल सीधी करके नहीं लाई जाती है। तो ये पुल जो है ये भी बनेगी, ये जो भी है 250 करोड़ रुपए की जो पुल बन रही है ये भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। ये भी एक शो पीस साबित होती रहेगी। और कभी इधर से शारदा पुल बीच में खड़ी रहेगी, कभी शारदा इस तरफ कभी उस तरफ, फिर जैसे ये नाव से भाई साहब लोग गुजर रहे हैं ऐसे ही गुजरते रहेंगे जब तक 10 किलोमीटर तक की जो है तटबंध नहीं बनता दोनों तरफ का। और अगर तटबंध बच जाता है दोनों तरफ के किसान को बच जाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। जिनकी खेती बर्बाद हुई है वो भी वापस आ जाएगी और लोगों को दोबारा जीवन जीने का मौका मिलेगा और किसानों को जो है उनके चेहरे पर फिर खुशी से लहर आएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ धनारा घाट से लेकर लगभग 60-65 किलोमीटर शारदा नदी का जो बनबसा है जी बांध, वहाँ से लेकर इतनी दूरी है। अगर बामनी नदी जो पड़ती है 5 नंबर में जी, वहाँ से लेकर और बैलाहा, बम्मरपुर, सिद्धनगर, चंदिया हजारा, राणा प्रताप नगर, शांति नगर, तमाम जो ग्राम पंचायतें आगे पड़ती हैं तो कटान इधर शारदा बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वो नदी नेपाल से नदी आती है। नेपाल से नदी आने का यहाँ पानी की गति और बढ़ जाती है। बल्कि बामनी नदी से पीछे की बात की जाए बनबसा की तरफ से तो लगभग 60 किलोमीटर कहीं भी कटान नहीं होती है। कटान की गति, पानी की गति बढ़ने से यहाँ कटान होता है। तो वहाँ से ही तटबंध बनाया जाए दोनों तरफ, तब संभव है शारदा नदी सीधी चलेगी और सीधी धार में चलेगी। और दूसरी बात है पुल भी कामयाब तभी होगा, जब भी बनेगा पुल कामयाब तभी हो सकती है, अन्यथा कामयाबी उस चीज़ की भी नहीं होगी। और इसी तरीके एरिया जो पूर्व समय से कटता आ रहा है उसी तरीके से कटान होती रहेगी। अच्छा, अभी फिलहाल में जो है ठोकरें लगाई जा रही हैं और बचाने के लिए लगाई जा रही चंदिया हजारा को, लेकिन चंदिया हजारा की तरफ फिर उसी ठोकरे ने उसी में जो चैनलाइज जो बोरे लगाए गए हैं, क्या बोरे लगाए गए हैं वो भी फटे हुए हैं और धार अभी भी चंदिया हजारा की तरफ मुख रुख कर चुकी है। उसका जैसे उस तरीके का पानी जो फेरा जा रहा है, उस बजट का पानी फेरा जा रहा है, शारदा नदी में बहाया जा रहा है, उसी तरीके से अगर तटबंध नहीं होता है दोनों तरफ का तो पुल का भी बजट जो है वो शारदा नदी में वैसे ही खड़ा रह जाएगा, छोपी साबित होता रह जाएगा। धन्यवाद। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह, कैमरामैन मकर सिंह के साथ, धन्यवाद।